तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारा गलती हो गया, बहुत पछतावा हो रहा है, खुद को बहुत कोस रहे हो कि हमसे ये गलती हो गई, अब क्या होगा, किसी का साथ नहीं मिलेगा, खुद की नज़र में खुद गिर गए हैं हम लोग और खुद को गिल्टी फील कर करके और कोसते जा रहे हैं खुद को और नर्वस फील करा रहे हैं। निगेटिविटी आपको घेर ली हुई है। आपको लगता है ऐसा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि गलती हो गई, अब पछतावा होने से क्या फ़ायदा, अब तो हमको किसी का साथ नहीं मिलेगा, हो सकता है ईश्वर का भी साथ नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस स्थिति में हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यही सब चीज़ें आप सबके अगर दिमाग में चल रही है तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। आप ये पूरी स्टोरी सुनिए, महाभारत का ये इंसिडेंस, और आपको समझ में आएगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं, या फिर पछतावा होना ये बहुत अच्छी बात है या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सुनते हैं। तो देखिए, एक बार क्या हुआ था। आप सब जानते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडव इन दोनों ने जो है ना वो जुआ खेला था, और जुआ खेलना एक गलत चीज़ है। कौरव तो चलिए ठीक है, उनकी तो ये प्लानिंग थी, लेकिन पांडव क्यों रेडी हो गए, ये तो गलत बात है ना। और गलत चीज़ का सपोर्ट तो पांडव नहीं करते थे, फिर भी उनसे गलती हो गई और उन्होंने खेल लिया। इसके बाद परिणामतः वो ऐसी स्थिति से गुजरे जो सब आप जानते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति थी उनकी। जितनी भी चीज़ें हुई उस सभा में वो सब पूरी तरह गलत था, और इस सब का कहीं ना कहीं जिम्मेदार पांडव भी थे। ठीक है, कौरव के साथ पांडव भी थे। अब क्या होता है ना कि पांडवों को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ये हमसे क्या हो गया, हम चाहते तो उसको रोक सकते थे, हम ये नहीं होने देते। बहुत कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी और खुद एकदम गिल्ट के कारण अंदर ही अंदर उनका बहुत ज़्यादा पछतावा से वो अफसोस कर रहे थे। अब बात करने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। ठीक है, अब देखिए, यहीं पर आप सोचिए कि पांडव ने तो गलती की थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उनकी मदद की थी या नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की मदद की थी। तो अगर उन्हें पछतावा हुआ, और पछतावा का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की थी। अब सोचते हैं कि किसी को पछतावा नहीं होता तो क्या भगवान उसकी मदद करते हैं। तो देखिए, जो कौरव थे, दुर्योधन वाली पूरी टीम, तो दुर्योधन के पास भी भगवान गए थे। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखेंगे कि ऐसे लोग भी जीवन में रहते हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं होता गलत करने के बाद भी, या तो यूँ कहूँ कि उनको पता होता है फिर भी वो चीज़ वो करना चाहते हैं। उनके अंदर से कभी ये भाव नहीं आता कि ये मेरे से क्या हो गया, और ये आत्मग्लानि का संबंध है इससे। ठीक है, ये चीज़ जब पछतावा होता है ना, वो 4 लोग बोलेंगे तब नहीं होगा, वो आपको अंदर से ही होगा। लेकिन दुर्योधन तो ऐसा था कि उसको भगवान मौका देने गए थे। भगवान कितने दयालु हैं। दुर्योधन को जब खुद एहसास नहीं हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की, तो भगवान स्वयं गए थे कि देखो, महाभारत युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, तुम मान जाओ। उसको मौका दिया था, लेकिन भगवान को क्या जवाब दिया था कि एक सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। ठीक है, और भगवान को तो जो है ना वो अपने कारागार में भी डाल दिया था, शांति की बात करने के बाद भी। तो देखिए, जब कोई आपकी गलती बता रहा है तो भी आपको उस चीज़ का एहसास नहीं है, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है उस इंसान के लिए, ये सोचिए। और आपको तो इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। भगवान ने बहुत गुस्सा किया, पांडवों से भी बहुत गुस्सा थे कि आप लोग जिम्मेदार हो, और इसीलिए तो भगवान ने ऐसा बोल दिया ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो भगवान शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी पांडव को ये विश्वास था कि भगवान हमको माफ़ करेंगे, और अंततः भगवान उनको माफ़ करते हैं और उनका साथ देते हैं। तो यदि आपका भी ऐसा जीवन में हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर का परमात्मा आपको ये बता रहा है कि ये गलत है, और समय रहते आप उस चीज़ को सुधार लो। यही चीज़ हो रही है। तो पछतावा बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपके जीवन को भी परिवर्तित कर सकती है, और भगवान का साथ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये जवाब मिला होगा। थैंक यू।